नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हृदय रोग की और ख़ास तौर से हार्ट सर्जरी की कि हार्ट सर्जरी में कौन कौन सी नवीनतम विधियां आ गई हैं जिससे मरीज को और डॉक्टर को बहुत कम समय लगता है और बहुत जल्दी से उपचार हो जाता है। तो हम आज आए हैं मेदांता अस्पताल में। यहाँ डॉक्टर गौरांगा मजूमदार जो कि कार्डियक, थोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डायरेक्टर हैं और दुनिया के ऐसे नामचीन डॉक्टरों में से एक हैं जो कि आधुनिक विधि से हार्ट सर्जरी करते हैं। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्यों 2.5-3 साल से लेकर के बड़ी उम्र तक के लोगों में हार्ट सर्जरी हो रही है, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल में इस कोविड के 1.5 साल के दौरान प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्जरी हुई हैं। तो इसलिए ये सवाल इनसे बनता था कि आखिर किस तरीके की सर्जरी हो रही हैं, कौन सी आधुनिक विधियां आ गई हैं सर्जरी की। इन्होंने 3 विधियों के बारे में बताया जो कि ख़ास तौर से डॉक्टर मजूमदार करते हैं। इनमें से पहली है टोटल आर्टेरियर ग्राफ्ट बाईपास सर्जरी जो कि बहुत ही अत्याधुनिक सर्जरी है। इसके साथ में पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी है और फिर एक बहुत ही न्यूनतम इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी है। इन तीनों सर्जरियों के बारे में डॉक्टर मजूमदार से पूछा और साथ ही हमने ये जाना कि आखिर हार्ट सर्जरी कराने की नौबत क्यों आ रही है। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक बहुत अमूमन हार्ट सर्जरी हो रही है। हालांकि आधुनिक विधियां आ गई हैं, आसानी से हो जाती है, लेकिन कैसे हम अपनी दिनचर्या में, खान पान में बदलाव करके हार्ट सर्जरी से या हृदय के रोगों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ बहुमूल्य जानकारियां। बात करते हैं डॉक्टर गौरांगा मजूमदार से। डॉक्टर गौरांगा मजूमदार, हेल्थ जागरण पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा आज हमें बताया गया कि कोविड के दौरान भी बहुत सारी सर्जरीज मेदांता में हुई जी। आपने बताया कि 3 साल से लेकर के और 50-60 साल तक के बच्चों की, मतलब बड़ों की, छोटों की हार्ट सर्जरी हो रही है जी। तो सर, ऐसा क्या चेंज आ गया कि छोटों से लेकर बड़ों तक हार्ट सर्जरी हो रही है? नहीं, इसमें आपको अलग अलग चीज़ करना पड़ेगा। जो बच्चों को जो तकलीफ़ें होती है वो पैदाइशी होती है, वो हेरिडिटरी बीमारी होती है। उनका डिफरेंट कैटेगरीज है जो वो पीडियाट्रिक सर्जरी हम वो बोलते हैं। जो एडल्ट लोग हैं उनका जो बीमारी है, जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह होती है, वाल्व की बीमारी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी बीमारी है तो वो जीवन शैली के लिए काफ़ी कुछ रेस्पॉन्सिबल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल जो होती है, हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, खान पीन में ध्यान नहीं देते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल, ये सब चीज़ों के लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, हम लोग स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। ये सब चीज़ों में जो हृदय का कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेजेस आती है। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने 3 नई सर्जरी की बात सुनी। एक पहले तो टोटल आर्टेरियर ग्राफ्ट बाईपास सर्जरी की आपने बात करी जी। दूसरी पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की बात करी जी। और तीसरी जो है मिनिमल इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी की बात करी जी। ये तीनों सर्जरीज क्या है सर? इसमें कोई भी सर्जरी नई नहीं है। टोटल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी जो है वो दुनिया भर में होती है, बट बहुत कम लोग करते हैं। लेस देन 5% सर्जन ये ऑपरेशन करते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस ऑपरेशन करने से जो मरीज का वो बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, दोबारा ऑपरेशन का ज़रूरत या एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, स्ट्रोक या फालिस का जो प्रॉब्लम वो सब नहीं होती इस ऑपरेशन में। फिर आपका जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें कम होती है, हाथ पैरों में कोई चिरा देना नहीं पड़ता है, पेशेंट का रिकवरी जो बहुत फास्ट होती है। तो और प्लस लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें अच्छा होती है। इसलिए टोटल आर्टेरियल बाईपास जो टेक्निकली स्किलफुल है, बट ये बेस्ट ऑप्शन है जो जिनका दिल का बाईपास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल की बहुत दौड़ भरी जिंदगी में दिल को स्वस्थ रखना, हृदय स्वस्थ रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया जी। तो क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि उनको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े? जी, ये चीज़ हमने बहुत शुरू से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम लोग छोटे रहते हैं, घर में जो बच्चे हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइफ में तनाव, स्ट्रेस कम होना चाहिए। जैसे बीमारी होती है, हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटस, ये सब चीज़ जो है वो कभी कभी फैमिली से में होती है। तो उसमें हमें शुरू से जांच कराना चाहिए। जांच कर पहले से ही पकड़ लिया तो उसका इलाज करना चाहिए। ये सारी चीज़ जैसे कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी चीज़ पहले से कंट्रोल करेंगे और नियमित एक्सरसाइज करेंगे तो दिल की ये जो बीमारी है वो बहुत कम होने का शंका है। और नहीं तो पहले से पकड़ गए तो ये इलाज ज़रूरी है। तो जो हार्ट अटैक होना वो सब कम हो सकता है। डॉक्टर मजूमदार, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।